अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, आज हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग आर्डर। तो हमने ये पहले भी किए हुए हैं, असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। इनको दोबारा समझ लेते हैं। असेंडिंग आर्डर ये होता है कि पहले आपने सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अगेन एग्जांपल ले लेते हैं, वही वाली। 3 नंबर हैं हमारे पास। अगर पहला नंबर है 5, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव 5, दूसरा नंबर है 4, तीसरा नंबर है 3। तो जो सबसे छोटा होगा वो पहले आएगा, 3 पहले आएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा, जो उससे बड़ा होगा 4 आएगा। फिर क्या होगा, जो उससे बड़ा होगा 5 आएगा। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे आखिर में आता है, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे पहले आता है। तो ये आपके पास तरतीब होती है, इसे हम कहते हैं असेंडिंग आर्डर। तो अब ये हमने ट्रिक सारी पढ़ी हुई है। ये देखें, तीनों नंबर नेगेटिव में हैं। हमने क्या कहा था, पहले डिनोमिनेटर देखने हैं, वो सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम बनाएंगे सेम। इसमें तो देखें सेम है, ये तो बहुत ही आसान हो गया। फिर हम देखते हैं ऊपर वाले। हमने क्या कहा था, नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। तो अब ये देखें, ये है 7, ये है 6, ये है 5। हमने कहा जितना बड़ा होगा नेगेटिव में उतना छोटा होगा। तो 7 सबसे बड़ा है ना, तो इसका मतलब सबसे छोटा यही है। तो हमने क्या कहा है, असेंडिंग आर्डर में पहले सबसे छोटा आएगा। तो ये देखें, पहले -7/8 आएगा आपके पास। फिर हमने क्या कहा, जो उससे हमारे पास बड़ा होगा वो फिर बाद में आएगा। अब हैं ये दो हमारे पास असेंडिंग आर्डर में। इनमें जो हमारे पास सबसे बड़ा होता है वो तो आखिर में आता है। अब इसमें इन दो में छोटा हमारे पास क्या है, क्या कहा है, जितना बड़ा होगा उतना नेगेटिव में छोटी वैल्यू होगी। -6 और -5, तो 6 बड़ा होता है या 5 बड़ा होता है, हमारे पास 6। नेगेटिव में जितना बड़ा उतना छोटा, इसका मतलब छोटा यही वाला है। तो इधर तो छोटा पहले आना है और जो सबसे बड़ा होता है वो एंड में आना है। ये 3 की तरतीब आपने बना दी। तो अब दरमियान में सिंबल लगाने का काम है। तो सिंबल का कौन सा काम होता है, सबसे पहले छोटा नहीं लिखा है तो छोटा दूसरे से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए इधर जो सिंबल आएंगे वो क्या आएंगे, लेस देन के आएंगे। आपको पता है, जैसे अभी हमने पढ़ा है 5, 4, 3 तीन नंबर हैं। हमने उनको असेंडिंग आर्डर में लिखा। पहले हमने क्या लिखा, 3, फिर क्या लिखा 4, फिर क्या लिखा 5। तो अब खुद ही सोचें, 3 ग्रेटर देन 4 तो हम नहीं कह सकते। असेंडिंग आर्डर में हम क्या कहेंगे, 3 लेस देन 4। तो असेंडिंग आर्डर में जो सिंबल यूज होगा वो कौन सा होगा, लेस देन वाला होगा, ग्रेटर देन वाला नहीं होगा। इतनी सी बात है। तो पहला पार्ट हमारे पास हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरे पार्ट में देखें तो इसमें -4/7 है, -3/8 है, -6/7 है। अब इसमें देखें आप, तो इसमें तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है। तो पहला काम तो हमें ये करना होता है कि डिनोमिनेटर सेम हो, तब हम कंपेयर कर सकेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर सेम करने का मकसद क्या होता है, जो आपका एलसीएम है उसी से मल्टीप्लाई करते होते हैं, हर एक वैल्यू को, और डिवाइड भी करते होते हैं। तो 8, 7, 7 इन तीन वैल्यूज़ का एलसीएम क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 56 हमारे पास आएगा ना इनका एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास है 56। इसका मतलब 56 से हर एक को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो पहला देखें, पहला हमारे पास है -4/7 हमारे पास। तो इसको हमने क्या बनाना है, 56 बनाना है नीचे। तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 के साथ। तो देखें, 8 के साथ मल्टीप्लाई भी कराया है, 8 के साथ डिवाइड भी कराया है। तो ये आ गया -32/56। अब देखें नीचे 56 आ गया। डिनोमिनेटर में जो एलसीएम होता है वही आपका डिनोमिनेटर बनता होता है। अब इसमें देखें दूसरी वैल्यू -3/8 हमारे पास। तो इसमें ये होगा कि अगेन आपने 56 नीचे बनाना है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 56 बन गया। तो अब इसको हमारे पास किस चीज़ से मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 के साथ। तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, -21 आ जाएगा। तो ये बन गया -21/56। डिनोमिनेटर दोनों के देखें सेम हो गए। अब अगले की तरफ हमारे पास आ जाए। तीसरी वैल्यू भी हमारे पास थी, वो है -6/7। अब नीचे 7 है, 56 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 के साथ। ऊपर भी 8 के साथ मल्टीप्लाई, नीचे भी 8 के साथ।
तो -48/56। अब देखें तो डिनोमिनेटर तीनों के सेम हो गए, इधर भी 56 है, इधर भी 56 है, इधर भी 56 है। अब हमने क्या करना है, बताना है जो अब हमारे पास हमने क्या लिखना है, असेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग आर्डर कौन सा होता है, जिसमें सबसे छोटा हमारे पास सबसे पहले आता है और फिर उससे बड़ा और फिर जो सबसे बड़ा होता है वो एंड पे आता है। तो हमने तो देखने हैं नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो 32 और 21 में तो इसका मतलब 32 बड़ा है, तो सबसे छोटा यही है। फिर अगले वाला नंबर देखते हैं वो कौन सा है, वो देखें तो 48 है, इसका मतलब 48 तो सबसे बड़ा है हमारे पास, तो ये पहले आएगा। फिर देखें 21 और 32 में बड़ा कौन सा है, 32, नेगेटिव में जितना बड़ा उतना छोटा, और सबसे हमारे पास छोटा क्या है, 21, तो इसका मतलब ये सबसे एंड में आएगा। तो ये लेस देन का सिंबल भी आपको पता है, अभी हमने पढ़ा है, डिसेंडिंग आर्डर में आएगा। अब ये अरेंज तो हो गए हैं, आप देखें तो उसने हमसे ये नहीं पूछा था कि इन नंबर का बताएं असेंडिंग आर्डर में, उसने तो हमें ये वाला नंबर दिया था, और दूसरे भी उधर हमने किए हैं वो वाले दिए थे। तो 48/56 किसका आंसर था, देखें 6/7 का, तो वो लिखेंगे, हमने तो उसी का बताना था। फिर अगला देखेंगे तो 32/56 इसका आंसर होगा, वो वाला लिखेंगे। फिर -3/8 हमारे पास, ये किसका आंसर था, इसी का, वो लिखेंगे। तो अब तरतीब बन जाएगी, सबका लेस देन भी हमारे पास आ जाएगा दरमियान में। तो ये आपका असेंडिंग आर्डर था। तीसरा पार्ट है इसका, वो आपने होमवर्क में करना है। इन सब का एलसीएम लेना है 8, 3 और 6 का, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम करना है। एलसीएम क्या आएगा, 24। अब नीचे सबका 24 आपने बनाना है। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 बने 4 के साथ। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 बने 8 के साथ। 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 बने 3 के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब 24 बन जाएगा, फिर देखें तो तीनों नेगेटिव में है, जो सबसे बड़ा होगा वही हमारे पास सबसे छोटा होगा। तो वही आपने रूल अख्तियार करना है। इधर देखें, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा, तो -40 है। फिर उसके बाद बड़ा कौन सा है, 20, तो ये पहले आएगा, ये उसके बाद आएगा। जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, तो असेंडिंग में सबसे आखिर में यही आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में आपके जी, थैंक यू।